गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 से 4 साल के बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं जो इस टाइम पे वो टच करते हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें वो करते हैं इस टाइम पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपके बच्चे इसमें से क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या मिस आउट कर रहे हैं। इनकेस बच्चे कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं या उनका वो चीजें डिले हो गया है तो इसमें बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा अलग होता है, कोई जल्दी कर लेते हैं, कोई थोड़ा सा डिले होता है, बट हर चीज ओके होती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। ये सभी चीजें मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मेरे बेबी आरिफ के साथ ये सारी चीजें मैंने देखी है। अब वो 12 जुलाई को 3 इयर्स कंप्लीट करने वाला है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मोस्टली जितनी चीजें हैं उसने ये माइलस्टोन्स को टच कर लिया है और काफी हद तक हम इसको विटनेस कर पा रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। तो ये जो भी माइलस्टोन्स है इसको 2-3 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया है। तो जो सबसे पहला चेंज और माइलस्टोन वो हम बेस कर रहे हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो ये जो एज होती है इस टाइम तक बच्चों का डेवलपमेंट काफी अच्छा होने लगता है और काफी स्पीडी हो जाता है। इस टाइम तक बच्चे काफी कुछ इमेजिन करने लगते हैं, स्टोरीज बिल्डअप करने लगते हैं। जो भी टॉयज वो देख रहे हैं उनके हिसाब से बच्चे स्टोरीज बिल्डअप करते हैं। लैंग्वेज स्किल अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं। जो भी मदर टंग होती है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी मदर टंग जो होती है वो बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती है। अब इस स्टेज पे बच्चे अच्छे से सेंटेंसेस बोलने लगते हैं, 4 से 5 वर्ड के सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। और बच्चों की जो क्लैरिटी होती है, स्पीच की जो क्लैरिटी होती है वो काफी हद तक हो जाती है, समझ में आने लगती है बच्चों की बातें। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चों को आपकी बातें समझ में आने लगती हैं। सो इन रिटर्न जब आप बच्चों को कोई कमांड देते हो, फॉर एग्जाम्पल कि बेबी गो एंड ब्रश योर टीथ, तो वो जाएंगे अपना ब्रश कर लेंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है। आरव जैसे ही सुबह सो के उठता है ना, टेल कि आरव गो एंड ब्रश योर टीथ, तो वो अपने से जाता है, ब्रश करता है, प्रॉपरली ब्रश करता है और टंग भी क्लीन करता है माउथ वॉश करके। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो अपने आप के कमांड्स को भी समझने लगे, समझने के साथ साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, यानी कि वो जो भी आप कह रहे हो उसको कर भी रहे। उसके साथ ही अब वो कॉन्वर्सेशंस में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं इस स्टेज पे। लाइक आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लाइक मैं और ये हम लोग दोनों लोग कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आरव भी आकर के उसमें हम उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनता है। 4 से 5 छोटे छोटे वर्ड्स को वो उसमें सेंटेंस में बदल के हमारे साथ बातें भी करता है, अपनी बातें बताता है। एक और इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है वो होता है लोगों के नाम को याद रखना। यानी कि जो भी अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि हमारे अक्वेंटेंसेस हैं आसपास के, उन लोगों के नाम याद रखना। लाइक नाना, नानी, दादा, दादी, भैया, दीदी, जो भी चीजें हैं, किसी का नाम है उसका नाम भी याद रहता है बच्चों को। और अब सबको वो किसी ना किसी उसके रिलेशंस बिल्ड करने की आदत आ गई है, तो वो रिलेशंस अब नेम के थ्रू वो याद रखता है। पहले क्या होता था, भले ही उसे याद रहता था, पता होता था कि हाँ ये कोई है, बट अब वो सबके साथ उसको पता होता है कि इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम। तो ये तो हो गई लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अब हम जानते हैं बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज और मूवमेंट्स के बारे में। इसमें क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहले बच्चे बहुत प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते थे, रन नहीं कर पाते थे। प्रॉपरली रन करना तो दूर की बात है, पहले थोड़ा उचक उचक के चलते थे, रुक रुक के चलते थे, आराम आराम से चलते थे। अब प्रॉपर स्विफ्टली वॉक कर पाते हैं, रनिंग बहुत प्रॉपर हो जाती है स्टेज पे। साथ में क्लाइंबिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं पे चढ़ रहे हैं तो एक ग्रिप रहती है उनको पता होता है कि वो गिर सकते हैं, तो वो एक ग्रिप बना करके ही चढ़ते हैं, कहीं पे भी चढ़ते हैं। तो क्लाइंबिंग भी अच्छी हो जाती है। अब आप ये भी देखेंगे कि बच्चे काफी ज्यादा जंपिंग करने लगे हैं, साथ में राउंड चलते हैं बहुत ज्यादा। आप अगर बैठे हो बीच में, बच्चे आपके चारों तरफ राउंड चलते रहेंगे। अपने 1 फुट पे बच्चे कूदना भी शुरू कर देंगे, जंपिंग करेंगे। ये भी एक माइलस्टोन होता है इस टाइम का। साथ में सीढ़ियां अपने आप से आराम से
चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। थोड़ा ध्यान से संभल के चलते हैं क्योंकि उनको पता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब आपको केयरफ्री रहना चाहिए इस चीज में। बच्चे आराम से चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, बट ऑब्वियसली एक चेक तो बच्चों के ऊपर हमेशा ही हमें रखना होता है। साथ में जो ट्राईसाइकिल होती है बच्चों की, आप उसकी पेडल को वो चलाने लग पड़ते हैं और उसको चलाने लगते हैं। यही टाइम है आप बच्चों को ट्राईसाइकिल अगर आपने नहीं दी है तो इस टाइम ट्राईसाइकिल दे दीजिए बच्चों को, वो उसको चलाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही फटाफट। साथ में अगर बॉडी सेंसेस की बात की जाए तो बच्चों की बॉडी सेंसेस इस टाइम पे बहुत अच्छी हो जाती है। उनको पता होता है चोट लग गई, क्या हो गया, गिर गए। स्पेशली अगर पी और पूप की बात की जाए तो अब उन्हें पता है, वो कंट्रोल कर लेते हैं, बताते हैं। इस टाइम तक मोस्टली 50 to 60% बच्चे रात में भी बेड वेटिंग नहीं करते हैं और उन्हें पता होता है कब उन्हें पी या पूप करना है और वो बता करके ही जाते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले पोस्ट किया था, इनकेस आपने उसको मिस आउट कर दिया है तो आप वो जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही सोशल और इमोशनल स्किल्स भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं इस स्टेज पे। बच्चे रिलेशंस बिल्ड करना सीख जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों से। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में इनकेस कोई आ जाता है, 1-2 दिन रुक जाता है, तो आरव उससे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है कि उसके जाने पे वो रोने लगता है। अर्लियर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता था। एक और जो बहुत अच्छा इमोशनल उसके अंदर स्किल मैंने देखा है कि पहले जब उसके पापा बाहर जाया करते थे तब वो बहुत रोया करता था, बट अब उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाँ पापा जा रहे हैं तो पापा आएंगे। उससे कोई पूछता है कि पापा कहाँ गए तो बताता है कि पापा हॉस्पिटल गए, तो इसलिए उसको अब पता चल गया। पहले उसे लगता था कि पापा जा रहे हैं, पापा घूमने जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा रोया करता था। अब इस स्टेज पे बच्चे काफी ज्यादा कॉपी करने लगते हैं, लाइक आप क्या कर रहे हो, उसके अराउंड जो लोग जो कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स और भी लोग जो भी करते हैं, बच्चे उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और उस चीज को कॉपी करते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि आरव अब अपना कपड़ा खुद पहनना चाहता है और खुद ही उतारना चाहता है। व्हेन ही हैज टू टेक बाथ, वो अपने कपड़े खुद ही निकाल लेता है प्रॉपरली बिना किसी हेल्प के, और खुद से वो कपड़े पहन भी लेता है। पहनते टाइम थोड़ा अटपटे से पहन लेता है, उसको हम सही कर देते हैं ऑल दो, बट वो अक्सर कोशिश करता है कि वो खुद से ही पहने। साथ में एक जो बहुत ही पॉजिटिव चेंज मैंने देखा है कि वो हर हाउस होल्ड काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। लाइक अगर हम किचन में है तो वो किचन में भी हेल्प करना चाहता है, अपनी तरफ से बेस्ट करता है। हम उससे कहते हैं ये ले आओ वो ले आओ तो वो लेकर के आता है। कोई भी काम होता है, ग्रिप्स भी बच्चों की अच्छी बन जाती है। अगर बॉटल है, बॉटल का कैप भी खोल लेता है और बंद भी कर लेता है। बॉटल लेके फ्रीज में रख देता है, पहले फ्रीज ओपन नहीं कर पाता था, अब फ्रीज प्रॉपरली ओपन कर लेता है, क्लोज कर लेता है। कौन सी चीजें कहाँ रखी है उसे पता होता है, ये चीजें याद भी रहती हैं, और साथ में जो चीज जहाँ की है वो वही रखता है। उसकी बहुत अच्छी हैबिट है। लास्टली, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन से ही बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टेज पे बच्चे रूटीन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं और वो रूटीन में ही रहना चाहते हैं। जो रूटीन स्पेशली हमने जो रूटीन फिक्स कर दिया है, रूटीन, उससे आरव काफी खुश रहता है और उसको फॉलो करना भी चाहता है। ये वन ऑफ द बेस्ट माइलस्टोन जो हमें लगता है। पहले हमें लगता था कि बहुत लोग कहते थे कि बच्चों के लिए रूटीन क्यों बनाना, जैसे रहते हैं वैसे रहने दो, बट एक बहुत रूटीन बनाने से बच्चों के अंदर बहुत अच्छी सिंसेरिटी आ जाती है, पंक्चुअलिटी भी अच्छी रहती है, सारी अच्छी चीजें इससे हो जाती है। और स्पेशली क्योंकि बच्चे पसंद कर रहे हैं, आरव को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है उसका सारा रूटीन जो हम कर रहे हैं। आप में से काफी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आरव का प्रेजेंट टाइम का रूटीन शेयर करिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आरव का रूटीन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो ये थी 3 से 4 साल के बच्चों की माइलस्टोन्स। आप बताइए आपके बच्चों ने क्या क्या चीजें की और किस एज के आपके बच्चे हैं, किसी और एज के बच्चों के माइलस्टोन्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, बिना थम्स अप दिए मत जाइएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम।